नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे, कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, और जिनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, जो भी क्लास में बच्चे हैं, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है ना, मतलब जो हमारे पेड क्लासेस में बच्चे हैं मैसेज करिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वाली वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, मान लीजिए आपको नहीं आता है, 9th-10th क्लास में आपने नहीं सीखा है। अब देखिए जरा ध्यान से, कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, ओके। देखिए बच्चों, उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है अ मैन जंप्स फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट 10 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, मिलिट्री टीम स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द क्लिफ ट्राइज टू सेव द मैन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए जरा समझिए, एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब एक पहाड़ की चोटी टाइप का टीला है, मतलब है ना, ऐसे ऊंचाई पे, ये इस तरीके से देखिए, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका इस तरीके से मान लीजिए ग्राउंड है ना, और जो आपकी क्लिफ है ये देखिए, ये इस तरीके से क्लिफ है ना। अब यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ था, पिंक कलर से मान लो बना देते हैं, ये बेचारा कोई बंदा इस तरीके से खड़ा हुआ था, है ना। और ये जो हाइट है आपकी क्लिफ की, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है आपकी क्लिफ की, ये हाइट हमें कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर का मतलब हो गया, हाइट जो है वो कितना है, 10 किलोमीटर जो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मीटर में आ जाएगा हमारे पास 10,000 मीटर्स, करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक ये 10,000 मीटर्स है, यानी कि h का वैल्यू कितना है, 10,000 मीटर्स, करेक्ट, 10,000, m का मतलब मीटर्स, यहां से यहां तक, ठीक। अब देखिए अगर ये बंदा, अच्छा मिलिट्री मैन कहां पे खड़े हुए भाई, देखो सिनेरियो क्या चल रहा है, ये इस तरीके से गिरेगा, हाँ, तो ये गिरते 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 कुछ टाइम लेगा, तो उतने टाइम मिलिट्री वाला देख लेगा भाई ये गिर रहा है ना मिलिट्री मैन, तो ये मिलिट्री मैन ये इस तरीके से भागेंगे इसको बचाने के लिए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनिए, जितने टाइम में ये बंदा यहां से यहां तक जस्ट हिट करने वाला है ग्राउंड को, उतने ही टाइम में मिलिट्री मैन को यहां पहुंच जाना चाहिए इसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो मिलिट्री मैन बना लेते हैं भाई, तो मिलिट्री मैन एक यहाँ पे खड़ा हुआ है इस तरीके से, है ना, ये मिलिट्री मैन है इस तरीके से, ओके। तो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपको 50 मीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको 50 मीटर दिया है, समझ रहे हो, दो चीजें एक साथ चलेंगी कैसे, 1 2 3 स्टार्ट, ये यहां से ऐसे गिरना शुरू करेगा और ये यहां से ऐसे भागना शुरू करेगा, मिलिट्री मैन, मैं लिख देता हूं, ये समझ लो ये मिलिट्री मैन है ना। तो चलो करते हैं 1 2 3 स्टार्ट, ये यहां से ऐसे गिरना, आप देखो दोनों चीजें बोर्ड पे एक साथ नहीं हो सकती, आप समझ रहे हो ना भाई, ये इधर से गिरना शुरू किया, इधर से इसको भागना शुरू करना चाहिए, है ना। ये जैसे यहां पे आए ये इसको कैच कर ले, पकड़ ले, है ना, ये चीज है, ठीक। तो अब देखिए जरा ध्यान से, ओके। तो उसने हमसे जो मेनली क्वेश्चन में बात करी है ना, उसने बोला मैन विल फॉल ऑन द ग्राउंड इफ, ये लिखा है फॉल ऑन द ग्राउंड, अगर किसी को ना दिख रहा हो, फॉल ऑन द ग्राउंड इफ मिलिट्री टीम मूव्स विद अ वेलोसिटी लेस देन 3.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो बार बार वो मैन विल बी सेव्ड ओनली इफ द मिलिट्री टीम्स मूव विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, है ना, मैन विल सेव्ड ओनली इफ द मिलिट्री टीम मूव्स विद द, है ना। तो बार बार जो मिलिट्री टीम है हमारी, ठीक है ना, बार बार वो मिलिट्री टीम की वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, यानी कि वो ये कहना चाहता है हमसे क्वेश्चन में, आप कोई भी ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमसे ये कहना चाहता है कि मिलिट्री मैन, ये जो मिलिट्री मैन है, ठीक है ना, ये इस डिस्टेंस को, कि कौन से 50 मीटर डिस्टेंस को कितने, मतलब 50, ये 50 मीटर डिस्टेंस को कितने वेलोसिटी से कवर कर ले, मतलब कितनी स्पीड से ये यहां पे आए कि ये बंदा गिर ना पाए, यानी कि मिलिट्री मैन जो है, मिलिट्री मैन की टीम है, इसको कैच कर ले, है ना। यानी कि इनकी वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, मिलिट्री मैन की जो टीम है उनकी वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है कि इनकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अब ये बताओ कि एक तरीके से क्वेश्चन हमारा यही तो हो गया क्या, कि फाइंड 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 मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ, अब मैं मिलिट्री मैन को एमएम लिख दे रहा हूं, समझ जाना, है ना, मिलिट्री मैन टीम, ओके, मिलिट्री मैन टीम, मैन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मैन है ना। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, मतलब इनकी कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कि कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा होगी तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई अगर ज्यादा तेजी से आएगा तो पहले ही यहाँ आके खड़े हो जाएंगे, है ना, और ये कहीं हवा में रहेगा, इसको जो टीम है हमारी इसको कैच कर लेगी, ये चीज है ना। तो हमें मिनिमम टाइम निकालना है, ठीक है ना, हमें मिनिमम टाइम, सॉरी मिनिमम वेलोसिटी हमें निकालनी की, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से यहाँ पहुंचे कि ये बंदा सेव हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, ध्यान से समझो, कहने का मतलब इसकी मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, है ना, ठीक है। कौन से टाइम में, उस टाइम में जिस टाइम में ये यहां से यहां फॉल करेगा, तो ध्यान से समझिए, टाइम तो आप इसका निकालिए कि ये कितने टाइम में यहां से यहां गिर जाता है, टाइम तो ये निकालिए, और वही टाइम आप इसके लिए यूज कर लीजिए, क्योंकि उतने ही टाइम में एक मिनिमम स्पीड को मेंटेन करते हुए ये यहां पहुंच जाए। अब देखो जरा, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसकी स्टडी करी, जो बेचारा जो बंदा एक पर्सन है जो फॉल कर रहा है, जो पर्सन फॉल कर रहा है हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं ना। तो फॉर पर्सन जो फॉल करने वाला है, फॉर पर्सन जो नीचे बेचारा गिरने वाला है ना, उसके लिए हमने लगा दिया क्या, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है ना, ओके।
ऑब्वियसली यही लगाओगे, और क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू u प्लस at थोड़ा ना लगाओ, क्योंकि आपको v थोड़ी ना पता है ना, v थोड़ी ना पता है कि कितने स्पीड, v क्या होता है फाइनल स्पीड, कि कितने स्पीड से यहाँ स्ट्राइक करेगा, ये हमें नहीं पता, तो हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे। तो ये एक तरीके से फ्री फॉल है, एक तरीके से ये फ्री फॉल है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड। भाई ऐसे बेचारा गिर जाएगा, पैर खिसक गए इसके और क्लिफ से नीचे की तरफ जाएगा, फ्री फॉल होगा एक तरीके से। तो u की वैल्यू आप लोग कितना लेंगे, 0। तो जैसे ही आप u 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म आपका 0 होगा, u इंटू टी 0 हो गया। और s कितना रखोगे आप लोग, भाई कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, जब ये फ्री फॉल करेगा तो यहां से यहां तक 10,000, तो s की जगह आप क्या रखोगे, 10,000 है ना, s की जगह आपने रखा कितना, 10,000, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, हाफ 1/2 इंटू a की जगह हम लोग क्या रखेंगे भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, a की वैल्यू हम लोग g के इक्वल रखेंगे और g इज इक्वल टू 9.8 हम लोग लेंगे, करेक्ट, ओके। तो g की वैल्यू हमने ली यहाँ पर 9.8, भाई g की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 9.8 लेंगे इंटू में टाइम का स्क्वायर, करेक्ट। तो टाइम का स्क्वायर, यहां से हमें टाइम पता चल जाएगा कितने टाइम में वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा बंदा, है ना। अब सॉल्व कर लो भाई, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10,000 और 9.8 डिवाइड कर देगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा t का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 20,000, है ना, ठीक है ना भाई, चेक करो 20,000 डिवाइडेड बाय कितना है 9.8, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक और 0 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पीछे 5 0 यानी कि 2 लाख, कुछ इस तरीके से, है ना, 1 2 3 4 5 और अपॉन में 98, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 45.2 सेकंड के आसपास आएगा मेरे ख्याल से, है ना। भाई आप कैलकुलेशन बेटा खुद से कर लेना, है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मेरा मोबाइल का है, कैलकुलेशन में कर लेता हूँ नहीं तो टाइम चला जाएगा, है ना। कैलकुलेशन जिनको डिवाइड नहीं लगाना आता आप क्लास 11th में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मत बोलना मैंने कैलकुलेटर क्यों यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा यस 2 लाख डिवाइडेड बाय 98 अगर हम लोग करेंगे, है ना, तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 2040.816 आ रहा है, तो 0.82 में अप्रॉक्स में ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालता हूँ 2040.82, तो ये लगभग आ रहा है कितना, अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है कितना 45.17 सेकेंड आ रहे हैं। तो अप्रॉक्स में आप इसको 45 पॉइंट, अब लास्ट वाला नंबर देखो 7 है, तो राउंड ऑफ करोगे तो 45.2 सेकेंड आप इसको लिख सकते हो, है ना। इतने सेकेंड में क्या होगा, इतने सेकेंड में इसको यहां से यहां गिर जाना है ना। तो अगर आपको अब क्या निकालना है, अगर आपको मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द मिलिट्री मैन निकालना है कि कितनी स्पीड ये मिलिट्री मैन रखें कि यहां पहुंच जाएं, कितने टाइम में, उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये यहां से गिर रहा है। तो मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ, बहुत सिंपल सी बात है भाई। अब इनको यहां से यहां तक आने का टाइम भी हमें पता चल चुका है, ये लोग यहां से आएंगे इसका टाइम भी हमें पता चल चुका है, 45.2 सेकेंड में इस टीम को, मिलिट्री मैन टीम को यहां पहुंच जाना है, तभी तो कैच कर पाएगा ना 45.2 सेकंड। और डिस्टेंस आपको यहां से तक दिया है, मिलिट्री मैन 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो बस स्पीड, ये हम क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम स्पीड या मिनिमम वेलोसिटी। स्पीड कोई वेलोसिटी बोल रहा हूं बिकॉज मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, ओके। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बाय टाइम अगर आप करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस कितना है मिलिट्री मैन के लिए 50 मीटर, ठीक है ना। 50 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम हम लोग का कितना है 45.2, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.106 के आसपास आएगा, मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 45.2 1.106 के आसपास आ रहा है, जिसको आप अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो 1 पॉइंट, अब ये लास्ट में 6 है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ 0 + 1 2 हो जाएगा ना। तो ये लगभग कितना, सॉरी 0 + 1 1 आ जाएगा, यानी कि 1.11 सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको कुछ ऐसा ही दिया है 1.11 सेकंड, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर, क्योंकि देखो जो आदमी ऊपर से गिरा है, मैन विल बी सेव्ड, वो तभी बच पाएगा ओनली इफ द मिलिट्री टीम मूव्स विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकंड, है ना। मतलब ये जो मिलिट्री वाली टीम है हमारी, ठीक है ना, हमारी है भाई, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, मतलब ये जो टीम है यहां से यहां तक जाएगी, तो मिनिमम इनको कितनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, 1.11 मीटर पर सेकंड बोल दिया गलती से, सॉरी 1.11 मीटर पर सेकंड से तो जाना ही पड़ेगा, अगर इससे कम चले गए, इससे कम स्पीड रखी तो ये मिलिट्री टीम यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ये बेचारा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी इसको, ठीक है ना। ओके, ये इस तरीके से चोट क्या लग जाएगी, बचेगा नहीं भाई, 1000 मीटर है, समझे ना। तो भैया इस टीम को कम से कम इतनी वेलोसिटी रखनी चाहिए, और जब भी कम से कम की बात होती है मैथ्स में, है ना, तो जो v मिनिमम निकल के आता है मैथ्स में, अगर कम से कम की बात है तो पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू लगता है। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है मैथ्स में कि जो वेलोसिटी है वो कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए 1.11, इससे ज्यादा होगी तब भी चलेगा।
हाँ, इससे ज्यादा होगी तब भी चलेगा। मतलब सर अगर हमारी वेलोसिटी मान लो सर 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टीम आके पहले यहां खड़ी हो गई, हाँ अब उसको गिरने तो कैच कर लेंगे, ठीक है। तो 1.11 से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन 1.11 से कम होगा नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि ये देखिए ध्यान से जरा पढ़िए हमारे, अच्छा एग्जैक्टली इक्वल नहीं दिया है, ठीक है चलो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी सारे ऑप्शंस को। देखो सबसे पहले हम लोग डी को क्रॉस करते हैं, क्यों? क्योंकि बोल रहा है मैन विल फॉल ऑन द ग्राउंड इफ द मिलिट्री टीम मूव्स विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन 0.98 मीटर पर सेकंड। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ना 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 ना, ठीक है। क्यों बिल्कुल सही नहीं है, अब ये बताओ। वो लोग ये कहना चाहते हैं कि 0.98 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से चले, है ना। पढ़ो ध्यान से, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0.98। भैया इसका क्या मतलब है? इस ऑप्शन का मतलब है, इस ऑप्शन का तो ये मतलब है कि वेलोसिटी 0.98 से ग्रेटर तो 1 भी हो सकता है ना भाई, 0.98 से ग्रेटर तो 1 भी हो सकता है। अब बताओ एक सेकेंड, हाँ इस ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे पास, ठीक है भाई। अगर 0.98 से बड़े तो बहुत सारे नंबर होते हैं ना, है ना। बच्चे बोलेंगे 0.98 से बड़ा तो 5 भी होता है। अरे अगर हमारी कंडीशन कहीं पे भी फेल हो जाए तो हम फेल ही तो करेंगे इसमें, है ना। तो देखो जरा 1 मीटर से अगर चल जाए भाई, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0.98, ये हर एक बार ये बात सही नहीं। अगर 1 से चल रहा होगा जो कि 0.98 से बड़ा है, तब भी तो दिक्कत है, तब भी तो दिक्कत है, क्योंकि कम से कम इतनी वेलोसिटी तो चाहिए ना हमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गया, समझ रहे हो बात को, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बी वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे, मैन विल बी सेव्ड ओनली इफ द मिलिट्री मैन टीम मूव्स द वेलोसिटी ऑफ 2.11। क्या वो 2.11 से, अब देखो उन्होंने पता है यहां पर क्या कर दिया, पढ़ो, ओनली इफ बोल दिया उसने, ये गलती उसने कर दी। ओनली इफ ना बोलता तब बात सही थी, मैन विल बी सेव्ड, अगर ये बात नहीं बोलता ओनली इफ, तो मिलिट्री टीम मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2.11 मीटर पर सेकंड, तब ये स्टेटमेंट सही होता। क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला भैया कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, 1.11 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए तब भी चलेगा, है ना। क्योंकि ये फटाफट भाग के यहां पर आ जाएंगे हाई स्पीड से और उसको कैच कर लेंगे, पहले से ये खड़े रहेंगे, वो गिरेगा बाद में, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो ओनली इफ लगा दिया यहां से गड़बड़ कर दी। ये कहना चाहते हैं कि भैया केवल वेलोसिटी 2.11 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, ओनली, इससे ना कम इससे ज्यादा। तो ओनली इफ की वजह से ये भी चला गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है ओनली इफ की वजह से ये भी हमारा चला गया, करेक्ट। अब आइए ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में उसने बोला मैन विल फॉल ऑन द ग्राउंड इफ, उसने कंडीशन क्या लगाई, इफ मिलिट्री टीम मूव्स विद द वेलोसिटी लेस देन, इस बार वो कह रहा है कि वेलोसिटी, इस बार वो कह रहा है वेलोसिटी लेस देन 3.2 मीटर पर सेकंड हो जाए। अब मेरी बात ध्यान सुनो भाई, 3.2 से लेस तो बहुत सारे नंबर होते हैं, है ना। अब बच्चे बोलेंगे कि 3.2 से लेस तो 1.11 होता है, हाँ होता है, लेकिन 3.2 से लेस तो 0.1 भी होता है ना ठीक है ना भाई। 3.2 से लेस में तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, है ना। इसमें तो ये भी आ जाएगा ना, ये देखो 0.27 भी आ जाएगा ना। अगर वो 0.27 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे, या v इज इक्वल्स टू 3.2 से कम तो बहुत कुछ होता है, हमारे पास 1 भी होता है ना। तो अगर हमें एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया इसको काउंटर करने के लिए, तो ये काउंटर ही माना जाएगा, मतलब ये गलत ही माना जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे 3.2 से कम तो 1.11, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये परफेक्ट आंसर आपका नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। क्योंकि ये अपने आप में सब कुछ बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है, पढ़ लो ध्यान से, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है। यानी कि वो कहना चाहता है कि भैया या तो स्पीड इतनी हो जाए कम से कम, मतलब 1.11 मीटर पर सेकंड तो होनी ही चाहिए, और इससे ज्यादा कितनी भी हो जाए तो चलेगा, इससे ज्यादा कितनी भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि वो टीम आके वहां खड़ी हो जाएगी, उसको कैच कर लेगी।